दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे मेडिकल मिथ्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड और आपके भोजन से संबंधित है, जहां लोगों में यह भ्रम होता है कि ऐसा हो जाने से ऐसा होता है या ये चीज़ इसलिए बुरी है, और यह टोटल मिथ है। ये लोगों के द्वारा लोग के बीच में फैली हुई एक बात होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है और लोग ठीक उसे उसी तरह मान लेते हैं। जिसमें सबसे पहला मिथ है जो हम आमतौर पर देखते हैं कि मोटे लोगों को ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, मोटे लोगों को मेवे नहीं खाने चाहिए। और यह पूरी तरह से बहुत गलत भ्रांति है। मेवे में केवल फैट ही नहीं, बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और यह पोषक तत्वों से भरा हुआ मेवा दुबले लोगों के लिए भी और मोटे लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो फैट होता है वह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद फैट होता है। अब दूसरा मिथ, हमने अक्सर और बहुत पहले हमने एक विज्ञापन देखा था, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। अब यह दांत हमारे बीच भ्रांति है कि जो दांत बिल्कुल सफ़ेद चमकदार हो वही दांत अच्छे होते हैं, जबकि मेडिकल साइंस का कहना है कि दांत हल्के पीले होने चाहिए, वही उसका नेचुरल कलर है। आप ऐसे किसी टूथपेस्ट से जिसमें फ्लोराइड वगैरह हो या केमिकल के द्वारा अगर उन दांतों को सफ़ेद कर भी लेते हैं, वास्तव में आप दांतों की बाहरी परत पर आप उसको क्षति कर रहे हैं। तो दांतों का जो असली कलर है वह हल्का पीलापन लिए हुए होता है। अब तीसरी भ्रांति कि बारिश में भीगने से सर्दी हो जाती है। बारिश का मौसम है, कौन भीगना नहीं चाहेगा। अब यह बारिश एक वर्ष पश्चात आएगी और यह पूरी तरह भ्रांति है कि बारिश में भीग जाने से सर्दी हो जाती है। वास्तव में सर्दी केवल और केवल वायरस के द्वारा ही होती है। तो यह गलत है कि बारिश में भीग जाने से आपको सर्दी हो जाती है। हाँ, अगर आपने बारिश में आधे अधूरे भीगे हैं, मैं तो कहूँगा खुल के भीगिए। अगर भीग नहीं पाए तो घर पर आके एक अच्छा शावर ले लीजिए ताकि सर्द गर्म ना हो। और यह भ्रांति कि बारिश में भीगने से सर्दी होती है पूर्णतः असत्य है और यह एक भ्रम ही है। अब चौथी बात, जो आपके शरीर में एक अवशेषी अंग माना जाता है वह है अपेंडिक्स। अब ऐसा माना जाता है कि अब अपेंडिक्स का कोई उपयोग नहीं है, जबकि यह भ्रम है। यह अवशेषी अंग जरूर अब है, क्योंकि अब सेलुलोज का पाचन हम नहीं कर पाते और यह एक अवशेषी अंग की तरह हमारे पेट में स्थित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह फालतू वहाँ बैठा पड़ा है, वरना प्रकृति उसे कब का अलग कर चुकी होती। असल में अपेंडिक्स आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया, जिससे आपकी सेहत अच्छी होती है, वहाँ गुड बैक्टीरिया बनाने में मदद देती है। जब आपको डायरिया होती है तो यही गुड बैक्टीरिया आपके आंतों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं। अपेंडिक्स का यही उपयोग अब हमारे शरीर में रह गया है। ऐसे ही एक अवशेषी अंग और, जिसे आध्यात्म की दुनिया में तो बहुत माना जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इसे भी अवशेषी अंग करार कर दिया है, और यह है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में कितनी बातें हो चुकी हैं, डोपामाइन हार्मोन के बारे में कितनी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार यह अवशेषी अंग है, लेकिन इसके आपके शरीर में बहुत अच्छे हार्मोन बनाने का रोल होता है। चूँकि व्यक्ति का जीवन स्तर इतना गिर गया है, वह इतने गलत काम कर रहा है कि यह अंग अब वह आवश्यक हार्मोन बना ही नहीं रहा है। इसलिए मेडिकल साइंस को भी उसे अवशेषी अंग करार देना पड़ा, क्योंकि व्यक्ति में अब नैतिक चरित्रता का आत्मबल या मजबूत नैतिकता नहीं रह गई है। लोग बहुत सारे गलत काम बंद कमरों में या पीठ पीछे कर रहे हैं, जिसके कारण इस अंग से जो हार्मोन निकलता है वह पूर्णतः बंद हो गया है। लेकिन अब भी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिनका जीवन बिल्कुल सरल, जो सत्य पर रहते हैं, जिनका बहुत साफ सुथरा जीवन है, वहाँ वह जो पीनियल ग्लैंड है वह आपकी बहुत मदद करता है और ऐसे हार्मोन बनाता है जो आपके जीवन को जादुई रूप से बदल देते हैं। अब छठवां भ्रम जो हमारे बीच व्याप्त है वह यह, आपने कई बार देखा हो, जब आप पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, पानी में रहते रहते आपकी हाथ की जो कोशिकाएं हैं, जो हथेली है, वह सिकुड़ सी जाती है और झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। अब लोगों का मानना यह है कि पानी सोख लेने के कारण यह ऐसा हो जाता है, जबकि यह गलत है। असल में जब आप पानी में रहते हैं तो प्रकृति ने, नेचर ने एक व्यवस्था दी है कि हमारी ग्रिपिंग अच्छी बने,
जब ऐसे लोग जो पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं या झुर्री के कारण हमारा जो ग्रिपिंग है हमारे हाथ की वह 12 से 15% तक बढ़ जाती है। और ये झुर्रियाँ जो आती हैं पानी में हम चीज़ों को सही ढंग से पकड़ सकें, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई है। अब छठा भ्रम, कई लोग अंडा और केला साथ खाने से मना करते हैं। यहाँ तक बात फैली है कि अंडा और केला साथ में खाने से मौत हो जाती है। यह पूर्णतः गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वह मौत हुई भी होगी तो वह किसी और कारण से हुई होगी। केला कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का सोर्स है, वहीं पर अंडा पूर्ण रूप से प्रोटीन का सोर्स है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों को साथ में ले लेने से मृत्यु हो जाती। अगर ऐसा होता तो हमारी मृत्यु कब की हो चुकी होती, क्योंकि स्पोर्ट्स के दौरान, खेल के दौरान हमने ब्रेकफास्ट में या डिनर लंच पे ऐसे ब्रेकफास्ट बहुत लिए हैं और आज हम आपके सामने जिंदा हैं। ऐसे कई जिम वाले हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं और उनका प्रमुख जो भोजन होता है वह अंडा और केला ही होता है। क्या सबके सब मारे जा चुके हैं? तो यह बात पूरी तरह गलत है कि अंडा और केला साथ में ले लेने से मृत्यु हो जाती है। सातवां भ्रांति, सातवां मिथ कि बालों को सेव करने से या ट्रिम करने से बाल घने होकर आते। अगर ऐसा होता तो विश्व में कोई भी टकला नहीं होता। दरअसल आपके बाल की जो स्तर होती है, जब उसे सेव किया जाता है या ट्रिम किया जाता है तो जहाँ से वह कटता है वह स्किन से कटता है, वह जड़ से नहीं उखड़ता। जहाँ से वह कटता है वहाँ से एक मोटी परत आती है, फिर जब वह अपने नेचुरल लंबाई पर आती है तो वह सॉफ्ट हो जाती है और जैसा बाल होना चाहिए वही होता है। हाँ, जो लोग वैक्सिंग करते हैं, जहाँ पर बालों को जड़ से उखाड़ा जाता है, वहाँ बाल पतले धीरे धीरे बालों की जड़ से उखड़ने के कारण वे बहुत घने ना होकर, सघन ना होकर फैले हुए हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। लेकिन सेव और ट्रिम करने से बालों की घनत्व में बढ़ोतरी या बाल घने हो जाएं या बाल कड़े हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगली भ्रांति जो लोगों के बीच फैली हुई है, चावल खराब है, रोटी बहुत अच्छी है, चावल छोड़ो रोटी खाओ। यह भी एक हेल्थ मिथ है। रोटी और चावल में जो पोषक तत्व हैं लगभग बराबर हैं। किसी में कुछ ज़्यादा तो किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा तो किसी में कुछ कम है। वरना उनकी प्रोटीन देखी जाए, कार्बोहाइड्रेट देखी जाए, सब कुछ बराबर है। रोटी इक्वल टू चावल, कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, जो लोग चावल लेते हैं वे चावल, चूँकि भूख का एहसास हमें 20 मिनट तक होता है, जहाँ पर रोटी हमें चबा कर खानी पड़ती है तो हम कम रोटी खा पाते हैं। वहीं चावल जो लोग निगलते हैं, चबाते नहीं हैं, वे एक ही समय में अधिक मात्रा में चावल खा लेते हैं, जिसके कारण वे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन अगर समान मात्रा रखी जाए रोटी यानी आटे की और चावल की भी, तो लगभग बराबर है। ऐसा नहीं है कि चावल आपके हेल्थ के लिए बुरा है या रोटी बहुत अच्छा है। अगला जो मिथ, मेडिकल मिथ जो लोगों के बीच फैली है वह यह कि टीवी देखने से आंखें खराब होती है। हाँ, अगर हम 1950 के आसपास होते तो उस समय जो टीवी बनती थी उसमें ऐसे कुछ एलिमेंट थे उसके स्क्रीन में जहाँ पास में देखने पर हमारी आंखें खराब हो जाती थी। लेकिन आजकल की जो टीवी बन रही है, जो नई टेक्नोलॉजी से बन रही है, उसे बहुत अच्छी तरह शील्ड किया गया है हमारी आंखों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पास से देखने पे आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, लेकिन बहुत देर तक टीवी देखने से, वह पास से आप देखें या आप दूर से देखें, आपके आंखों में तनाव पड़ता है, जिससे आपकी आंखों के आसपास की नसें सूज सकती हैं और आपको एक स्ट्रेस की तरह अनुभव हो सकता है। तो एक दूरी से देखें या पास से देखें, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़्यादा टीवी देखने से बचें। तो यह 10 मेडिकल मिथ जो लोगों के बीच में फैले हैं, इसे आप उजागर करिए। क्या यह सत्य है? क्या इससे सचमुच में फ़र्क पड़ता है? क्या यह हम मान कर तो हम मानते चले नहीं आ रहे हैं? और शायद हम भी अपनी अगली पीढ़ी को यही दे दें कि बारिश में मत भीगो। अब बारिश का मौसम है, मानसून है, कौन नहीं भीगना चाहेगा? प्रकृति के जानवर, पक्षियाँ सब भीग रहे हैं। लेकिन अब लोग ऐसे हो गए हैं जो अपने बच्चों को बारिश से बचा कर रखना चाहते हैं और उनमें जो इम्यून तैयार हो सकता है उससे वे दूर कर रहे हैं। आप खाना बदोश बच्चों, गांव के बच्चों को देखिए, वे बारिश का पूरा मज़ा लेते हैं, मिट्टी का पूरा मज़ा लेते हैं और उनसे ज़्यादा स्वस्थ कौन है? लेकिन शहर के पेरेंट्स
अपने बच्चों को ऐसे बचा कर रखते हैं जैसे कि अब बारिश मिट्टी उनके स्वास्थ्य को बिल्कुल उनको जान ही मार डालेगा। असल में हम अपने बच्चों को ऐसा करके उन्हें कमज़ोर बना रहे हैं। बारिश में भीगिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार के कई मिथ हैं जो हम लोगों से सुनते सुनते मानते चले आते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, गुरुवार को बाल काटने से ऐसा हो जाता है, गुरुवार को किसी को पैसा नहीं दिया जाता है। ये केवल और केवल मिथ हैं जो हमारे अंदर की कमी से पैदा हुए हैं और हम उसे वैसा का ही वैसा मानते आ रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा समझिए, प्रकृति के निकट आइए, अपने खान पान का ध्यान दीजिए। जो प्राकृतिक है वो कभी गलत नहीं होता, जो अप्राकृतिक होता है वही गलत होता है।